Hello children, welcome to your English class. Children, as you know that we were doing chapter 7 in our previous video. हम अपने पिछले वीडियो में हमने chapter 7 start किया था. We were doing that chapter. So in today's video we will continue the same. We will continue the chapter 7 and the name of the chapter is The Polite Goldilocks. Children, we have read the chapter, some part of the chapter, and I have explained you. So, in today's video, we will continue the chapter. I will read the rest of the chapter for you and I will explain you. आगे हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे और मैं इसे एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है? लेकिन उससे पहले जैसा कि हम हमेशा करते हैं, we will revise what we have learned, what we have read in our previous video. अपने पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा है उसे एक बार हम रिवाइज करेंगे, ठीक है? फिर हम आगे जो चैप्टर है उसको कंप्लीट करेंगे. तो ये चैप्टर जो है द पोलाइट गोल्डीलॉक्स is the story of a girl named Goldilocks and 3 bears. ये स्टोरी किसकी है? एक लड़की है, एक गर्ल है, उसका नाम है गोल्डीलॉक्स और 3 भालू हैं, 3 bears हैं. What is the story? Children, the girl named Goldilocks, she loved to collect flowers from the forest. उसे जंगल में जाकर फूल चुनना बहुत अच्छा लगता था. उसे फूल कलेक्ट करना, फ्लावर्स कलेक्ट करना बहुत अच्छा लगता था. Once, while she was collecting flowers, she reached a cottage. एक बार जब वो फूल चुन रही होती है तो वो पहुंच जाती है एक कॉटेज के पास, एक छोटे से घर के पास. That cottage belonged to 3 bears. वो कॉटेज किसका था? 3 bears का था. किसका था? 3 भालुओं का था. लेकिन जब गोल्डीलॉक्स उस कॉटेज के पास पहुंचती है उस समय वो बेयर्स घर पर नहीं थे. द बेयर्स वर नॉट एट होम एट दैट टाइम. सो शी एंटर्ड द कॉटेज. वो उस कॉटेज में घुसती है. चिल्ड्रन, शी वॉज टायर्ड एंड हंग्री. सो when she entered the cottage, she found 3 bowls of porridge kept on the table. And the bowls were of different sizes. वहां पर जब वो कॉटेज के अंदर जाती है तो वो देखती है कि 3 बाउल्स रखे हैं. उन बाउल्स में पॉरेज रखा है और वो बाउल्स अलग अलग साइज के हैं. चिल्ड्रन, पॉरेज इज a thing to be eaten. It is a delicious dish which is made up of grains and it is cooked in milk or water. Porridge is cooked in milk or water. Grain cooked in milk or water. So she found 3 bowls on the table. 3 बाउल्स रखे थे, कटोरे रखे थे, उनके अंदर पॉरेज था और वो कटोरे टेबल पर रखे हुए थे. सिंस शी वॉज हंग्री, शी डिसाइडेड टू ईट सम. क्योंकि उसको बहुत भूख लगी थी तो वो सोचती है कि वो थोड़ा सा पॉरेज खा ले. नाउ शी फर्स्ट टेक्स अ स्पून फुल ऑफ पॉरेज फ्रॉम द बिग बाउल. जो बड़ा वाला बाउल था उसमें से वो 1 चम्मच पॉरेज खाती है. And she found the porridge too cold. The porridge was cold. उससे वो porridge अच्छा नहीं लगता है. क्यों? क्योंकि वो porridge बहुत ठंडा था. Now she tries from the next bowl which was of medium size. फिर वो दूसरे बाउल से ट्राई करती है खाने का जो कि बाउल मीडियम साइज का था. वो बाउल न ज्यादा बड़ा था और न ज्यादा छोटा था. जब वो खाती है पॉरेज उसमें से 1 चम्मच, शी फाउंड इट हॉट. वो जो पॉरेज था वो गर्म था. अब इसे ये पॉरेज भी अच्छा नहीं लगता है. उसे ये पॉरेज पसंद नहीं आता है
क्योंकि ये बहुत गर्म है। नाउ शी ट्राइज द थर्ड वन। अब वो सबसे छोटा वाला उससे करती है। शी एट सम पॉरेज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट बाउल एंड शी फाउंड द पॉरेज परफेक्ट। मतलब न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा। And she found it very delicious, very yummy. So she ate all the porridge from that small bowl, the smallest bowl. जो सबसे छोटा वाला बाउल है उसका वो सारा पॉरेज खा जाती है क्योंकि उसे वो बहुत यमी लगता है। Now, since she was tired, she wanted to sit. अब वो थकी हुई थी तो वो सोना चाहती, बैठना चाहती है, उसको बैठने का मन करता है। She found 3 chairs in that cottage. उस कॉटेज में उसको 3 चेयर दिखते हैं, एक बिग, एक स्मॉलर और एक स्मॉलेस्ट। So she first sat on the big chair, but she found that too high for her. वो सबसे पहले बड़े वाले चेयर पर बैठती है और वो बड़ा वाला चेयर फिर वो उसको बहुत ऊंचा लगता है, उसके लिए वो बहुत ऊंचा था, मतलब उसे सही नहीं लगता है। Then she sat on the next chair which was of smaller size, जो थोड़ा छोटा था। But that too was quite high for her. वो भी उसके लिए काफी ऊंचा था, वो भी उसके लिए ऊंचा था, तो उसे ये दूसरी चेयर भी पसंद नहीं आती है। Now she tried to sat on the third chair. She sat on the third chair, which was very small, the smallest one. She sat on the smallest chair and she found that very correct for her, very right for her. वो चेयर उसको बिल्कुल अपने लिए सही लगता है और क्योंकि वो सही लगता है तो वो सोचती है कि उसी पर वो बैठे। As soon as she sat on that chair, the chair broke into pieces. वो जो चेयर है उसके टुकड़े हो जाते हैं, वो टूट जाता है। The chair broke into pieces. वो चेयर टूट जाता है। Now, since she was tired, she ate porridge. And now she was tired, so she decided to lie down. She decided to sleep. She was feeling very sleepy. उसको बहुत नींद आ रही होती है। तो वो देखते हैं कि उस रूम में 3 बेड्स रखे हैं। There were 3 beds in that cottage. One was bigger, one was smaller, and the last one was smallest. She first lay on the बिगर बेड। वो सबसे बड़े वाले बेड पे पहले वो लेटती है। बट शी फाउंड दैट टू हार्ड। वो बेड बहुत हार्ड था, वो बहुत कठोर सा बेड था, कंफर्टेबल उसको नहीं लगा, उसे पसंद नहीं आया। देन शी ट्राइड द नेक्स्ट बेड, द स्मॉलर वन, बट दैट बेड वॉज ऑल्सो इट वॉज क्वाइट हार्ड। बहुत हार्ड तो नहीं था, बट इट वॉज ऑल्सो क्वाइट हार्ड फॉर हर। तो वो बेड भी उसको अच्छा नहीं लगता है। देन शी ट्राइड द स्मॉलेस्ट वन, जो सबसे छोटा वाला बेड था उस पर वो शी ले डाउन ऑन द स्मॉलेस्ट बेड एंड दैट बेड वॉज सो कंफर्टेबल दैट शी क्राइड एंड शी सेड, ओह दिस इज सो कंफर्टेबल। और वो इतना कंफर्टेबल, इतना कोजी था कि क्या होता है, सून शी वॉज फास्ट एस्लीप। उसको बहुत जल्दी तुरंत उसको नींद आ जाती है। वो थकी हुई थी, बेड कंफर्टेबल था, तो सोते ही उसको नींद आ जाती है, गहरी नींद में वो सो जाती है। अब क्या होता है, अब बेयर्स आते हैं, जिनका वो कॉटेज था वो वापस लौटते हैं। द बेयर्स गॉट बैक टू देयर कॉटेज। आते हैं तो वो देखते हैं कि सारा रूम जो है, सारा उनका जो कॉटेज है, इट वॉज अ मेस। सब क्यों मेस है, सब इतना अनऑर्गेनाइज अनटाइडी क्यों है? बिकॉज गोल्डीलॉक्स ने पॉरेज ट्राई किया था सारे बाउल्स में से, एक जो बाउल था वो खाली था, चेयर टूटी हुई थी, बेड भी रम्पल था, तो दैट होल कॉटेज वॉज इन अ मेस।
So they wondered who must have done that. उनको लगा कि ये किसने किया होगा, और ये आपस में बात करते हैं कि ये सब घर को किसने इतना अस्त व्यस्त कर दिया, किसने इसको इतना मेस बना दिया। नॉइस सुनकर गोल्डीलॉक जग जाती है। गोल्डीलॉक नाउ woke up. When she heard the noise, she woke up. And when she saw 3 bears, जब वो 3 bears को सामने देखती है तो वो डर के मारे वहां से भाग जाती है। She ran away from there out of fright. She ran out in fright. वो डर के मारे वहां से भाग जाती है। At school, the next day when she went to school, जब वो अगले दिन स्कूल में जाती है तो वहां पर गोल्डीलॉक्स की टीचर उसको एक राइम सिखाती है, एक पोएम सिखाती है। And that poem was about, that rhyme was about good manners. What was that rhyme? Manners are such lovely things, it's really fun to say. Manners are such lovely things, it's really fun to say. Sorry, please and thank you in a polite way. So this was the rhyme. After this, listening to this rhyme, Goldilocks realized her mistake. उसको अपनी गलती का पता चलता है। उसे क्या पता चलता है, उसने क्या गलती की थी कि वो बिना परमिशन के दूसरे के कॉटेज में घुसी थी। उसने परमिशन नहीं लिया था बेस का, वो ऐसे ही कॉटेज में घुस गई थी। फिर उसने बिना परमिशन का उनका पॉरेज खाया और थैंक यू भी नहीं बोला, सॉरी भी नहीं बोला। चेयर टूट गई थी उससे, चेयर गलती से ही टूटी थी, बट शी ब्रोक द चेयर, बट शी डिड नॉट से सॉरी। तो अब उसको पता चलता है कि उसने गलती की। Children, as I have told you, sorry, please and thank you are magic words and we must often use these words. तो जब उसे पता चलता है कि उसने गलती की है तो वो क्या करती है, वो वापस जाती है उस कॉटेज में। वहां जाकर क्या करती है, शी फर्स्ट मेट ममा बेयर। वहां ममा बेयर से मिलती है और क्या बोलती है ममा बेयर को, शी सेड दैट प्लीज मे आई हेल्प यू इन मेकिंग सम मोर पॉरेज। वो प्लीज यूज करती है वर्ड प्लीज मे आई हेल्प यू इन मेकिंग सम मोर पॉरेज। क्या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ और पॉरेज बनाने में? क्यों? क्योंकि उसने पॉरेज खाया था ना उनका, तो वो अब चाहती है कि वो ममा पॉरेज की हेल्प करे पॉरेज बनाने में। ठीक है, तो वो अब ममा पॉरेज की हेल्प करती है पॉरेज बनाने में। पॉरेज बनाने के बाद क्या करती है, शी हेल्प ममा बेयर इन मेकिंग पॉरेज फॉर ऑल ऑफ देम। सबके लिए वो पॉरेज बनाने में हेल्प करती है। अब वो जाती है पापा बेयर के पास। सो नाउ वी विल रीड फ्रॉम पेज नंबर 65 में हम पढ़ेंगे एंड द लाइन इज Goldilocks met Papa Bear and said, read after me. Goldilocks met Papa Bear and said, please teach me how to mend the chair that I broke. Let's read once again. Goldilocks met Papa Bear and said, please teach me how to mend the chair that I broke. वो पापा बेयर से बोलती है कि प्लीज अगेन शी इज यूजिंग द वर्ड प्लीज। वो वर्ड कौन सा यूज कर रही है, प्लीज मुझे बताइए कि कैसे मैं उस चेयर को सही करूं जो मुझसे टूट गई, जो मैंने तोड़ दी। क्योंकि उसको पता है कि चेयर उससे टूट गई थी, जानबूझकर नहीं तोड़ी थी लेकिन उससे टूट गई थी। तो इसलिए वो पापा बेयर से कहती है कि प्लीज आप मुझे बताइए, मुझे सिखाइए कि कैसे मैं उस चेयर को रिपेयर करूं, कैसे मैं सही करूं। ठीक है, देन पापा बेयर taught her how to mend the chair and Goldilocks thanked
Well, Papa Bear taught her how to mend the chair, and Goldilocks thanked him well. अब क्योंकि उसने रिक्वेस्ट किया था पापा बेयर से, शी रिक्वेस्टेड पापा बेयर टू टीच हर हाउ टू रिपेयर द चेयर, किस तरह रिपेयर करना है। तो पापा बेयर ने उसको सिखाया, पापा बेयर टॉट हर, उसको बताया कि चेयर को कैसे रिपेयर किया जाता है, कैसे सही किया जाता है। और क्योंकि पापा बेयर ने सिखाया था इसलिए वो उनको थैंक यू भी बोलती है। शी थैंक्ड हिम। क्यों थैंक करती है, क्यों थैंक यू बोलती है? क्योंकि पापा बेयर ने उसे चेयर रिपेयर करना सिखाया, कुछ सिखाया तो हमें थैंक यू बोलना चाहिए। यस, क्योंकि उसने पापा बेयर से कुछ सीखा इसलिए वो पापा बेयर को थैंक यू बोलती है। ओके, फाइनली द लिटिल गर्ल मेट बेबी बेयर। अब वो लास्ट में किससे मिलती है वो बच्ची? शी मेट द बेबी बेयर, वो जो बेबी बेयर है उससे मिलती है। अब बेबी बेयर को वो क्या बोलती है? आई एम सॉरी, आई रम्पल्ड योर बेड। अब वो बेबी बेयर को सॉरी बोलती है। क्यों? शी सेज दिस बिकॉज शी रम्पल्ड हिज बेड। उसके बेड को वो समेटी थी ना, वो सो गई थी उसके बेड पे, तो उसका बेड बिखर गया था, डिसऑर्गेनाइज्ड हो गया था। तो उसने बेबी बेयर को सॉरी बोला। गुड मैनर ना, किसी की चीज आपने अगर थोड़ी सी खराब करती है तो यू मस्ट से सॉरी। तो वो क्या बोलती है बेबी बेयर को? आई एम सॉरी, आई रम्पल्ड योर बेड। मैंने आपका बेड रम्पल किया, उसको थोड़ा सा बिगाड़ दिया। लेट मी हेल्प यू मेक इट। मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ इसको फिर से ठीक करने में। लेट मी हेल्प यू मेक इट, मैं तुम्हारा बेड सही करवाती हूँ। नाउ शी हेल्प्ड बेबी बेयर मेक ऑल द बेड्स। अब वो बेबी बेयर के साथ तीनों बेड्स को सही करती है। शी हेल्प्ड बेबी बेयर मेक ऑल द बेड्स, मतलब बेबी बेयर के साथ मिलकर उसको हेल्प करती है। शी हेल्प्ड बेबी बेयर मेक ऑल द बेड्स, सारे जो बेड्स थे उसको वो सही करती है, उनके जो बेडशीट्स वगैरह थे उसको वो सही कर देती है, ठीक करती है। ठीक है। पापा बेयर, मामा बेयर and baby bear were happy to have Goldilocks with them. Papa bear, Mama bear and baby bear were happy to have Goldilocks with them. Papa bear, Mama bear और baby bear तीनों के तीनों बहुत खुश हैं कि गोल्डीलॉक्स उनके साथ है। क्यों खुश है? क्योंकि गोल्डीलॉक्स ने आज कुछ भी काम गलत नहीं किया, उसने बल्कि हेल्प किया। उसने मामा बेयर का हेल्प किया पॉरिज बनाने में, पापा से उसने सीखा चेयर को रिपेयर करना, और बेबी बेयर के साथ मिलके उसने बेड्स को सही किया। तो उसने सारा अच्छा किया। शी यूज्ड द वर्ड्स like please, sorry and thank you. This shows that she was well mannered. तो इसलिए तीनों जो थे, तीनों बेयर्स थे, वो बहुत खुश थे, गोल्डीलॉक्स उनके साथ थी इसलिए। Children, everybody like well mannered people. I'm not using the word children. Well mannered people मतलब लोग, बड़े या छोटे, सबको well mannered लोग ही पसंद आते हैं, हमें भी और आपको भी। जो बहुत बदतमीजी से बात करता है, जिसको रूडली बात करता है, nobody likes such people. Nobody likes ill-mannered people. जो गुड मैनर्स हैं वो हमारी लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, बिकॉज वो ही हमारी पर्सनालिटी को शो करते हैं, हमारे बिहेवियर को शो करता है। वी मस्ट डेवलप गुड मैनर्स इन आवरसेल्फ, एवरीबडी। हमें हेल्पिंग एटीट्यूड रखना चाहिए। वी मस्ट हैव दिस एटीट्यूड, हेल्पिंग एटीट्यूड इन आवरसेल्फ। हमारे में ये हेल्पिंग एटीट्यूड होना चाहिए, हम दूसरों की मदद करें, ये एटीट्यूड होना चाहिए। वी मस्ट लर्न टू शेयर आवर थिंग्स।
हमें अपनी चीजें शेयर करना सीखना चाहिए. वी शुड नॉट बी सेल्फिश. हमें सेल्फिश नहीं बनना है. वी मस्ट लर्न टू शेयर आवर थिंग्स. वी मस्ट बी पोलाइट. वी मस्ट बी हम्बल. तभी लोग हमें पसंद करेंगे, हमारे साथ बात करना चाहेंगे. अगर हम रूडली बात करेंगे, हमेशा झगड़े की लैंग्वेज में बात करेंगे, देन नोबडी विल लाइक टू बी विद अस. नोबडी विल बी टॉक टू अस. हमसे बात ही नहीं करेगा कोई, है ना. तो वी मस्ट बी पोलाइट एंड हम्बल. वी मस्ट यूज वर्ड सॉरी, प्लीज एंड थैंक यू. वी मस्ट रिस्पेक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स. दूसरों की प्रॉपर्टी की भी हमें रिस्पेक्ट करना सीखना है. अपनी चीज है तो हम बहुत केयर करते हैं, दूसरी की चीज को हम ऐसे छोड़ते हैं, ये गंदी आदत होगी. जितनी केयर हम अपने सामान की करते हैं, हमें उतनी ही दूसरों के सामान की भी केयर करनी चाहिए, उतनी ही दूसरों की प्रॉपर्टी की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. जैसे अब गोल्डीलॉक्स, उसने चेयर तोड़ दी थी, पहले दिन तो वो भाग गई, लेकिन जब उससे अपनी गलती का पता चला तो वो आई और उसने चेयर को ठीक किया, है ना. तो वी मस्ट रिस्पेक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स एंड वी मस्ट ऑलवेज टेक परमिशन, ओके, बिफोर यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स. दूसरों की चीज यूज करने से पहले परमिशन भी लेना चाहिए. ये नहीं कि बिना पूछे किसी का सामान यूज कर लेना है. दिस इज नॉट गुड मैनर. आपको कुछ चाहिए, आप परमिशन लीजिए. परमिशन लेके आप उससे बोल दीजिए कि प्लीज मुझे अपना ये चीज दे दो, मैं अभी थोड़ी देर में वापस कर दूंगी या कर दूंगा, या प्लीज हेल्प मी विद दिस, मुझे ये चीज चाहिए थोड़ी देर के लिए. तो परमिशन लेकर ही आपको किसी का सामान यूज करना चाहिए. यू मस्ट टेक परमिशन बिफोर यूजिंग एनीबडीज प्रॉपर्टी. ओके, देन यू मस्ट लर्न टू ओबे अदर्स, स्पेशली एल्डर्स, योर पेरेंट्स, योर टीचर्स. जो आपसे बड़े हैं उनको ओबे करना सीखिए, उनकी बातें मानना सीखिए. बिकॉज दे नो बेटर देन यू, बिकॉज दे आर मोर एक्सपीरियंस्ड देन यू. उनको ज्यादा एक्सपीरियंस है, उनको ज्यादा आपसे पता है. इसलिए आप जो बड़े जो बोलते हैं, हमें उनकी बात माननी चाहिए. बच्चों को उनकी बात माननी चाहिए, ठीक है. एंड वी मस्ट रिस्पेक्ट ऑल्सो. You must respect your parents, your teachers and all elders. जितने भी elders हैं, जितने भी बड़े लोग हैं आपसे, आप उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, ठीक है. And you must not use abusive language. हमें गंदी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए. Okay? Children, this chapter was about good manners. अच्छी आदतों के ऊपर था कि किस तरह गोल्डीलॉक को अपनी गलती का पता चलता है और फिर वो अपने आप को इम्प्रूव करती है ना. जो उसने गलती की थी, बिना परमिशन के उनके कॉटेज में गई, बिना परमिशन के उनका पॉरेज खा लिया, उसके बाद चेयर तोड़ दी, बेड रफल कर दिया. तो जब उसे अपनी गलती पता चलती है तो वो अपने आप को सुधारती है ना. तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर एंड वी विल डू सम ऑफ द now we will do the word meanings. That is some of the difficult words and their meanings. Children, many words are given in your book with their meaning and I will write few more words along with them. उनके साथ मैं एक दो और words बताऊंगी जो आपकी बुक में है, which may be difficult for you. तो उसे हम एक बार करेंगे, ठीक है. तो I will write those words on the board. I will explain you the meaning also. So let's try that. Okay? Let's try. So we'll write the word meanings. Word meaning. Okay. I will write it. The first word is woods. Children, meaning of woods is forest. Meaning of wood is forest. Okay, the first word is woods, which means forest. Then the second word is cottage. Children, cottage is a small house. A small house. Cottage means a small house which is generally
found in villages. A small house. Number third is porridge. 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 It is a dish made of grains cooked in milk or water. Children, porridge means a dish which is made up of grains cooked in milk or water. Grains cooked in milk or water, which is porridge. Then the word is medium. M-E-D-I-U-M. Medium. Medium is a size which is neither big nor small. Na बहुत बड़ा, na बहुत छोटा. Okay? That is called medium. Neither big nor small. Neither nor. ना बड़ा ना छोटा. ना ही. ना बड़ा ना ही छोटा. Neither big nor small, which is medium. Okay. Then the word is yummy. I hope you all know the meaning of yummy. Yes, delicious. D-E-L-I-C-I-O-U-S. Meaning of yummy is delicious. Meaning of yummy is delicious. Then the word is comfortable. The word is comfortable. C-O-M-F-O-R-T-A-B-L-E. Comfortable. Meaning of this word is comfortable means cozy. बहुत आरामदायक. Which makes us relax, cozy. Okay, comfortable means cozy, आरामदायक. Word is comfortable, meaning is cozy. Let's do woods, forest. Cottage, a small house. Porridge, grains cooked in milk or water. Then medium, which means neither big nor small. Yummy, which means delicious. And comfortable, which means cozy. Clear? Now few more words. Now the word is mess. Number 7 is mess. Mess means untidy place. Untidy place. जो जगह साफ नहीं हो, अस्त व्यस्त, बिखरा हुआ जो होता है जगह. Untidy place. Mess means untidy place. A place which is not clean. Then we have the word fright. F-R-I-G-H-T. Children, fright means a sudden feeling of fear. अचानक पे जब आपको डर लगता है, that is called fright. S-U-D-D-E-N. This is read as sudden. A sudden feeling of fear. A sudden feeling of fear. A sudden feeling of fear is called fright. Then the word is polite. Polite means respectful. Meaning of polite is respectful. Meaning of polite is respectful. Then we have the word realized.
realized. Meaning of realized is understood. Meaning of realized is understood. Then the word is mend. Meaning of mend is to repair. Repair. Mend means to repair. सही करना. And then the word is rumpled. R-U-M-P-L-E-D. Rumpled. Rumpled means disordered. Disordered. Okay. So these were the difficult words. Mess, untidy place, fright, sudden feeling of fear, polite, which means respectful, realized, this word is read as realized and meaning is understood. The word is mend, which means repair, and the word is rumpled, which means disordered, okay. Mess, untidy place, fright, meaning is a sudden feeling of fear, अचानक पर डर लगना. Polite, respectful. Meaning of polite is respectful. Realized means understood. Mend means repair, and rumpled means disordered. Children, so these were the difficult words. ये difficult words थे क्यों बोले? क्योंकि now they are not difficult for you because you know the meaning of these words. आपके लिए difficult थे पर अब नहीं है क्योंकि आपको इसका मीनिंग पता चल गया है ना? So read this chapter carefully. Read the difficult words. आप पढ़ के देखना. अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी है इसमें, you are free to ask in the online classes. Okay. So for today's video, this is done and we will meet in our next video. हम अपने दूसरे वीडियो में मिलेंगे. ठीक है. ये जो जितना मैंने आज कराया है इसे आप एक बार रिवाइज करेंगे. थैंक यू.